सबसे पहले बात करते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक हमारा एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये डाटा को लीनियरली स्टोर करेगा एक के बाद एक। फिर कौन से ऑपरेशन पे वर्क करता है? वो लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। और जो स्टैक होता है उसमें हम इंसर्ट भी एक ही एंड से करते हैं और डिलीट भी एक ही एंड से करते हैं। अब इसकी बात करते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास खाली एक ही स्टैक है। अब हमें क्या करना है, एक एलिमेंट आया, हमें क्या करना है, 10 पुश करना है। तो हम यहाँ करेंगे 10, तो ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा, टॉप से इंसर्ट होगा। ठीक है। अगर हमें दोबारा पुश करना है, अगर हमें 20 करना है, तो यहाँ से 20 10 के नीचे नहीं होगा, 20 10 के ऊपर होगा 20। फिर बात करते हैं कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें पॉप करना है तो पॉप भी टॉप से ही होगा और इंसर्ट भी टॉप पे ही होगा। तो यानी कि 20 पॉप होगा या ना कि 10 पॉप होएगा। फिर हमें क्या करना है, फिर से पुश करना है। तो हमने क्या कर दिया, 30 पुश कर दिया। तो 10 के ऊपर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30, क्योंकि 20 तो हमारा पॉप हो गया है। फिर हमने क्या करा, 40 पुश करा, यानी कि टॉप पे ही पुश होएगा। इतना बात तो हम जान गए, 30 के ऊपर क्या हो जाएगा, 40 पुश हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, पॉप करना है। क्या करना है, पॉप। तो यानी कि हमारा टॉप से ही पॉप होएगा, तो यानी कि 40 क्या हो जाएगा, हमारा पॉप हो जाएगा। फिर हमें फिर से क्या करना है, पॉप करना है। तो हमने क्या करा, 30 पॉप कर दिया। फिर हमने क्या करा, फिर से हमें पॉप ऑपरेशन करना है, तो हमारा 10 पॉप हो गया। तो यानी कि हमारा जो स्टैक हो गया वो एम्प्टी हो गया। अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं इस पॉप के बाद, क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो हमारी जो कंडीशन आएगी वो ट्रू आएगी। अगर हम इससे पहले, इस वाले पॉप से पहले कंडीशन चेक करेंगे तो वो कंडीशन फॉल्स आएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं कोड के फॉर्मेट की में पुश, पॉप और जो टॉप ऑपरेशन। कि हम टॉप, हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के अंदर। एक तो पुश होता है जो कि इंसर्ट करेगा टॉप पे, पॉप होता है जो कि इंसर्ट करेगा टॉप से। अब टॉप क्या होता है, टॉप होता है हमारा जो हमारे स्टैक में सबसे ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं टॉप। जस्ट लाइक अगर हमारा 40 पॉप ना हुआ होता तो हमारा 40 होता टॉप। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम स्टैक को कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम स्टैक को डिक्लेयर करते हैं स्टैक इंट एस। क्यू को भी हम ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, बस क्यू की बात हम थोड़ी लेट करेंगे क्योंकि हम अभी स्टैक एंड क्यू दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, पर पहले हम स्टैक पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम एरे का यूज़ करके कर लो या फिर लिंक लिस्ट का यूज़ करके कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैक का यूज़ हम एरे से कैसे करेंगे। तो हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक तो पुश है, एक पॉप है और एक हमारा टॉप है। पुश, पॉप और टॉप। तो सबसे पहली बात है कि अभी तो हमारा स्टैक बिल्कुल एरे जो है हमारा खाली है। अब हमारा एक एरे खाली है तो हम क्या करेंगे, हम एरे क्रिएट करेंगे सबसे पहले। जस्ट लाइक हमने क्लास ली स्टैक नाम की, हमने एक एरे क्रिएट करा जिसका साइज होगा मैक्स साइज, हमने इसके नाम से डिक्लेयर कर दिया। हमें एक टॉप की ज़रूरत होगी और एक हमें एरे की ज़रूरत होगी। फिर हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करा है स्टैक का, क्योंकि हमें साइज़ का एलिमेंट तो पुट करना ही पड़ेगा, अपना आप साइज़ देना पड़ेगा। तो पैरामीटर हमने इंट साइज रख दिया है। मैक्स साइज को हमने साइज के इक्वल डिक्लेयर कर दिया है, जो भी हम साइज देंगे। एरे इक्वल टू न्यू इंट साइज दे दिया है, मतलब इतनी जितना साइज होगा उसी हिसाब से वो क्रिएट हो जाएगा। टॉप हमारा अभी -1 है क्योंकि हमारा जो एरे है वो खाली। अगर हमें अब एरे के अंदर कुछ करना है, पहले एरे था हमारा ऐसे, मतलब कि ये जो हमारा एरे है वो क्या है, एम्प्टी है। अब हमें इसे एरे में डालना है, पर पहले तो हमारा टॉप -1 है। अब हमें क्या करना था, पुश करना है, जस्ट लाइक 10 ही पुश करना है। तो हम -1 यहाँ पे तो नहीं पुश करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें टॉप को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 करना पड़ेगा। और फिर हम एरे टॉप के अंदर पुश करा देंगे हमारा एलिमेंट को। ठीक है। अब इसको हम कोड के फॉर्मेट में देखते कैसे होएगा। जस्ट लाइक हमारा ये है वॉइड पुश, क्योंकि वॉइड इसलिए लिया है क्योंकि हमें कोई रिटर्न थोड़ी करना है, तो हमें क्या करना है, खाली पुश कराना है। तो हमने सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन अभी हमारा मतलब कि हमने फर्स्ट पोजीशन पे कराया है तो ठीक है। पर अगर हमें क्या हो, हमारा जो
टॉप है, मतलब कि टॉप जो है मैक्स साइज़ के इक्वल हो, -1 के इक्वल हो जाए, मतलब कि हमारा स्टैक पूरा का पूरा ही फिल है, तो वो रिटर्न कर देगा कि हमारे पास इतनी मेमोरी तो है ही नहीं, तो वो कर देगा सी आउट स्टैक ओवरफ्लो और वो वहाँ से रिटर्न कर जाएगा, एलिमेंट पुश नहीं होएगा। सी एरे हमने क्या करा था, टॉप को इंक्रीज करेंगे पहले, फिर उसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। जस्ट लाइक अभी हमें क्या करना है, हमारे स्टैक का साइज़ है 5, क्या है, नहीं मान लेते हैं 3 साइज़ हमारे स्टैक का। हमारे एरे का साइज़ क्या है, हमने 10 पुश करा, उन्होंने चेक किया क्या हमारा टॉप मैक्स साइज़ -1 के इक्वल है, तो उन्होंने कहा नहीं है, तो ठीक है पुश कर दिया। फिर 20 करा तो 20 भी पुश हो गया। फिर हमने क्या किया, 30 पुश करा तो 30 भी होगा। अगर हम 40 पुश करना चाहेंगे तो वो 40 नहीं पुश होएगा, वो इस कंडीशन में स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन इम्प्लीमेंट कर देगा और हर में टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 होएगा। जहाँ यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे टॉप एक ऐड होके 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। फिर अब हमारी बात आती है कि हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी पॉप करना, कि मतलब कि हम पॉप करेंगे। अगर हमारा स्टैक खाली है तो हम उसके अंदर से तो कुछ पॉप ही नहीं कर पाएंगे। स्टैक खाली होने मतलब एरे खाली है तो उसका मतलब क्या है कि टॉप की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -1 के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि स्टैक क्या हो गया हमारा, अंडरफ्लो कंडीशन हो गई। और इस कंडीशन में हम रिटर्न कर देंगे -1 और रिटर्न कर देंगे हम एरे टॉप माइनस। पीक का मतलब होता है हमें क्या बताना है, टॉप एलिमेंट बताना है। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, टॉप एलिमेंट कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा टॉप जो है -1 के इक्वल हो गया, तो स्टैक क्या है, खाली है, और वरना हम क्या कर देंगे, एरे का टॉप रिटर्न कर देंगे। अब बात करते हैं, अगर हमारा क्या हो जाए, अगर हमारी, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारी कंडीशन चेक होगी इसके बाद पॉप के, कि अगर हमारा स्टैक खाली हो जाएगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स अगर हम इससे ऊपर चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ पे चेक करेंगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अब तक अभी एक एलिमेंट बचा हुआ है। तो वो कंडीशन जब चेक होएगी एम्प्टी वाली, जब हमारा जो टॉप है वो क्या इक्वल हो जाएगा -1 की। ठीक है, अगर हमें फुल रिटर्न करना है, अगर हमारा जो टॉप है मतलब पूरा साइज फिल है, तो हमें अगर ये कंडीशन चेक होगी टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1, अगर ये ट्रू हो गई तो ये रिटर्न करेगा फुल है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, टॉप इक्वल टू माइनस है, यस तो रिटर्न ट्रू, अगर टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1 है तो रिटर्न फॉल्स। थैंक यू।